तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो तो तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप दिन ब दिन देखें अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान है, वहाँ पे क्रिकेट हो, मुझे तो लगता है जी मुश्किल है। कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है, तेरे मुल्क को देख पहले, जहाँ हो ना वहां को देखो पहले सबसे, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बात करना, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है एक दफा तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी, तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती क्या है। आज आप दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, मेहनत करके आए हैं आप लोग, हम भी आ जाएंगे, ऐसा मसला नहीं है। बट पॉइंट के वक्त सबका बदलता है, आपका बदला है, अल्लाह करे और ऊपर जाएं और हम भी ऊपर जाएं। अच्छे खिलाड़ियों को, हरभजन जैसे खिलाड़ियों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो वही बोली बोलते हैं जो पूरे इंडिया में बोली जा रही है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि पाक भारत क्रिकेट होती रहे, और डिसअपॉइंटिंग होता है जब इतना बड़ा प्लेयर इस तरह की बातें करे, लेकिन हो रही हैं। और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तातुल हुआ है, तो पाकिस्तान ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप अपनी यहाँ तो बुला के पाकिस्तान की टीम को खिला लेते हो, और जब हमारे आने की बात होती है तो कहते नहीं, हम उस मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहते जो हमारे यहाँ मुबैना तौर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आपके इश्यूज ही नहीं सॉर्ट आउट होते हैं तो फिर कौन टीम जो है वो वहाँ पे जाएगी। आप देखिए श्रीलंका के ऊपर गोलियां चली थी जी, 9 में। हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूजीलैंड की, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। तो अब ये देखिए इन हालातों में आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे या ये सब चीजों पे ध्यान दोगे कि यार कोई ऐसी वारदात ना हो। अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे। ये वो काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है। इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। इनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें, और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो, तो वो है कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती है। वो थोड़ी बहुत पैसे की बात कर रहे हैं, ये बात सिर्फ हम इंडिया भी नहीं आएंगे। नहीं, मत आइए, मत आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत आइए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ ना आने से भारत में जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको कोई फर्क पड़ रहा है, तो ये आपकी सोच है, आप मत आइए, आपके पास कुछ चॉइस है। पैसा ज्यादा कमाते हैं जोड़े हुए में, दूसरे क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं कमाते, ठीक है। अबे जाहिर सी बात है यार, तुम्हारी आबादी ज्यादा, तुम पैसा कमाओगे ना, क्यों नहीं कमाओगे, इसमें क्या गलत बात है। आपका जहां मन करता है वहां पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बना लेते हैं, जहां मन नहीं करता वहां तोड़ लेते हैं। ये मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा थू, ये इसकी समझ नहीं आई। आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि 2014 से जब से इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है भारत में, जब से ये चीजें हो रही है, और जो उनके इंटरनल हालात हैं उनको भी देखें, वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है पब्लिक की सिंपैथीज गेन करने के लिए। वर्ल्ड क्रिकेट इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं है, वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, दोनों में तगड़ा कौन है? इंडिया है एट द मोमेंट, पैसा बहुत है, बट ये टाइम है किसी का भी आता है। 90s में हमारा था। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, तनवीर अहमद और हरभजन सिंह के बीच हुई फाइट को लेकर आज जो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें हरभजन सिंह ने तनवीर अहमद को कहा था कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, जो करना है कर लो। उसके बाद से जब फिर से हरभजन सिंह से उस बात को लेकर पूछा गया कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, तो उनका कहना था कि ऐसे देश में जाने का क्या फ़ायदा जिस देश की हालात इतने ख़राब हों, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, और पाकिस्तान में इस क्लिप को काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, जिस तरह से हरभजन सिंह ने इन पाकिस्तानियों को एक बार फिर से धोया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बड़े एरोगेंस नज़र आ रहा है हरभजन की बातों में, और यही एक एटीट्यूड है जो उनकी तरफ से आ रहा है सामने। आप क्या सोचते हैं? लेकिन मेरा ख्याल है अफसोसनाक है, और ये जो दो लोग हैं ना, एक गौतम गंभीर है, एक हरभजन सिंह, इनको मुख्तलिफ मौके पे इस्तेमाल करते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के इशू पे भी इसको गौतम गंभीर को लेकर आ गए थे, और उन्होंने कहा था कि ये पंडितों की नस्ल से है और ये भी कश्मीरी, और बाद में पता नहीं उसको पता भी था कि कश्मीर की डेमोग्राफी क्या है क्या नहीं है। तो अजीबोगरीब इनके स्टांसेस होते हैं, मगर ये जो इंडियन एलीट क्लास है, सेंसिबल वहाँ पर लोग हैं, वो भी इस चीज के खिलाफ है। वो भी अपनी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जो इंडियन टीम है उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, और इस हटदर्मी को बरकरार नहीं रखना चाहिए। जो उनकी अपोजिशन पार्टी है उसने खुलकर जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी इन पॉलिसी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम को पाकिस्तान हर सूरत में टूर करना चाहिए, मगर ये आप देखिए कि हमारा भी थोड़ा सा इशू ये है, शायद भाई इस बात पे इस्तेमाल करें या नहीं करें,
कि हमें देखिए पास में एक स्टैंड देना चाहिए था। देखिए 100% हमें जो पाकिस्तान की डिग्निटी है उसको कभी भी स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए था। हमारे जो बार बार ये म्यूजिकल चेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलती रही है, चेयरमैन बदलते रहे हैं, कुछ 6 महीने को 1 साल का टेन्योर, फिर अपनी मैनेजमेंट अपनी टीम लेकर आते रहे हैं, तो वो उनका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एजेंडा था। उन्होंने पाकिस्तान की हमेशा जो इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने डैमेज किया और बड़े तरीके से डैमेज किया, फिर पॉलिसी वो बना नहीं सके। इनको कम देखिए 2014 में इंडिया ने आपके साथ लेग सीरीज का बोर्ड लेने के बाद आपसे आज किया था, अपनी जो 6 बायलैटरल सीरीज थी उनसे उन्होंने यकसर आपको नजरअंदाज कर दिया था। भारतीय शायरी ने क्रिकेट को वो एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। एक तो उनके जहनों में उसने नफरत भर दी है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दहशतगर्द है वहां, और उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली अटैच्ड विद क्रिकेट, हु लव क्रिकेट, वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हों, लेकिन मजबूरी है क्योंकि 2014 से जब से इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है भारत में, जब से ये चीजें हो रही हैं और जो उनके इंटरनल हालात हैं उनको भी देखें, वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है पब्लिक की सिंपैथीज गेन करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इज नॉट इन देयर फेवर, लेकिन वो इसको इस्तेमाल कर रही है। और आप देखें कि अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इमरान अब जब वो सेक्रेटरी थे, जब मामला नहीं हल हो पाए, तो अब वो चेयरमैन की हैसियत से मामला कैसे हल करेंगे? और वो चाह रहे थे उनकी जान छूट जाए, 30 नवंबर तक ये सारी चीजें हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड की वजह से। अच्छे खिलाड़ियों को, हरभजन जैसे खिलाड़ियों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो वही बोली बोलते हैं जो पूरे इंडिया में बोली जा रही है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि पाक भारत क्रिकेट होती रहे, और डिसअपॉइंटिंग होता है जब इतना बड़ा प्लेयर इस तरह की बातें करे, लेकिन हो रही हैं। और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तातुल हुआ है, तो पाकिस्तान ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप अपनी यहाँ तो बुला के पाकिस्तान की टीम को खिला लेते हो, और जब हमारे आने की बात होती है तो कहते हैं नहीं, हम उस मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहते जो हमारे यहाँ मुबैना तौर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये चीज़ काबिल कबूल नहीं थी पाकिस्तान के लिए, और ये बिल्कुल सही स्टांस लिया। ठीक है, थोड़े अरसे तक पाकिस्तान भारत की क्रिकेट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक सियासी तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं हो जाती। ठीक है, थोड़े अरसे तक बात ये कि अब इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। अब इससे अच्छा जो ये जो फ्यूजन फॉर्मूला है, मेरे हिसाब से इस पे भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा है, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ ऑफर कर नहीं सकते। अगर इस पे भी एतराज है तो फिर ना हो। अब यही प्रॉब्लम एक रह जाएगी ना कि पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि फाइनल लाहौर में हो, तो वो किस तरह कबूल कर लें? अगर इंडिया की टीम नहीं आती फाइनल में, जाहिर इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, वो अभी वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेली है, तो वो ये सोच कर भी कि नहीं हम फाइनल क्यों दे दें, फाइनल तो इस शर्त पे कि अगर इंडिया की टीम आएगी तो वो दुबई में खेल रहे हैं अपना फाइनल। तो अब इतनी सारी चीज़ों के बाद ये तातुल खत्म होना चाहिए। अभी आईसीसी ये कह रहा है कि आज तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में एक मीटिंग होगी दोबारा, जिसमें ये फैसला उनको कम अज़ कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें, और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो, तो तुहानू वो है कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? पाकिस्तान में जब आपका वर्ल्ड कप हो सकता है ब्लाइंड का, आपके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ बड़ी टीमें आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के हालात को अल्लाह माफ़ करे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह है, पुरअमन था, पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान करवाएगा। तो उनको बस इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ के बातें करना और जय शाह की नज़रों में आना चाहते हैं शायद, और शायद भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं। इस तरह के बयानियाँ देख के शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हरभजन सिंह के इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही है कि हरभजन सिंह को इस बारे में इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि हरभजन सिंह और तनवीर अहमद एक लाइव टीवी शो पर बातें कर रहे थे, जिसके बाद इनके दोनों के बीच फाइट हुई, जिसमें तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह को कहा कि भारतीय टीम को अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट होता है तो चैंपियंस ट्रॉफी में या चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो भारतीय टीम को आना पड़ेगा, जिसको लेकर उनका हरभजन सिंह का उस पर रिप्लाई था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जिसका बयान मतलब जो उस समय बयान दिए थे, एक बार फिर से जब हरभजन सिंह से पूछा गया कि फाइनली भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, उस पर उनका क्या रिप्लाई था, जिस तरह से हरभजन सिंह ने जवाब दिया कि हमें ऐसे देश में जाने की क्या ज़रूरत है जो इतनी अलग अलग टाइप से इतनी बुरी कंडीशन हुई है पाकिस्तान की। जिसके बाद से पाकिस्तान में क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया हरभजन सिंह को बातें कर रही है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान की कंडीशन है उसको देखकर हरभजन सिंह ने सही कहा। लेकिन आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी की बात रही तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो और भारत उसमें
मतलब जाने के लिए कभी सोचेगा ही नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं बल्कि कोई सा भी इवेंट हो, भारतीय टीम वहाँ नहीं जाएगी। और फाइनली भारत ने वही किया जो करना चाहिए था। और आईसीसी भी मजबूर है भारत के सामने, क्योंकि फाइनेंशियली जो स्ट्रांग बनाती है आईसीसी को वो बीसीसीआई है। इसलिए आईसीसी भी मजबूर हुई और चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने का फैसला किया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।